एक तो 22 तारीख को धरती पुत्र आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है 22 तारीख को। वो जिला मुख्यालय पर मनाया जाएगा पार्टी दफ्तर पर। तो हम अपने साथी सब इस पर विचार करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। आप लोगों के माध्यम से ये भी सूचना देनी थी, दूसरा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमने, हमारी पार्टी ने अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी को और नगर अध्यक्ष जी को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वो तालमेल बनावे स्थानीय स्तर पर और पूरे तन मन धन से जुटे। हम लोग सब यहीं रहेंगे और इनको हौसला अफजाई करने के लिए, इन्हें ये कहने के लिए कि आपको किसी का इंतजार नहीं करना, चुनाव में लड़ना है, चुनाव में जुट जाना है। मैं यहाँ आया हूँ और वही बात आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूँ। जो लोग बाहुबली और इसकी बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो अयोग्य है तो चुनाव आयोग से उनका पर्चा चुनाव रुकवा देते हैं। जब रिटर्निंग अफसर ने उनको योग्य मान करके उनका नॉमिनेशन सही पाया तो ये तो मेरा मतलब के सवाल है, इनका कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। रही महिला वाली बात, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं और कभी कभी आदमी जो उनके साथ हुआ करता है उसका बयान करता है। जैसी इसकी पृष्ठभूमि होती है ऐसी वार्ता क्या करता है। हमारी व्यक्तिगत और हमारी पार्टी की पृष्ठभूमि है कि महिलाएं सम्मानित हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। उसे चाहे दुर्गा को हो चाहे देवी को, हम तो उसे मातृशक्ति मानते हैं और मातृशक्ति पूजनीय है, उसकी हम कोई अवहेलना नहीं करते, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं हम करेंगे। जहाँ माननीय मंत्री जी का, हालांकि उनका अधिकार है, पर वो तो पिछले 10 साल से यहाँ है, 7 साल से। अगर उन्हें अपने काम पर भरोसा होता तो वहाँ बैठ करके चुनाव लड़ देते। अगर ये चुनाव बघरा क्षेत्र का हो जिसमें जहाँ हम MLA रहे, तो हम अपने घर बैठ करके अपने साथियों को समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में जहाँ विक्रम सिंह जी के जो कृत हैं उनका निगेटिविटी है, वहीं आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी के कामों की भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, उनकी भी निगेटिविटी है। लोग अहंकार तोड़ना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कौन सा मंत्र है इनके पास। एक सिंपल राजपत्रित अधिकारी अरबपति हो जाए, इसका अधिकार भी जानना, इसका फार्मूला भी जानना चाहते हैं। 3-4 लोग ही तो बढ़े हैं, अदानी अंबानी जिस रेसों से बढ़े उससे ज़्यादा रेसों से ये लोग बढ़े हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। हमने तो कहा कि पिछले 10 साल में जितने लोग राजनीति में आए हैं मुजफ्फरनगर में, उनकी सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनका पता लगना चाहिए आय क्या है। हमने आपसे पहले कहा है कि मुजफ्फरनगर की जनता भ्रष्टाचार युक्त सिस्टम को उखाड़ना चाहती है। मुजफ्फरनगर में जो भ्रष्टाचार हुआ, चाहे NHI के ठेके हो, चाहे रेलवे के ठेके हो, ये फ्रेट कॉरिडोर बना, इनके यहाँ ज़मीन खरीद करके, किसान की ज़मीन कम पैसों में खरीद करके किसने ज़्यादा पैसों में इनको दी, वो सब जांच का विषय है। PMGSY की सड़कों में हम दावे के साथ कहते हैं पूरे ज़िले में अगर 10 किलोमीटर सड़क ऐसे क्षेत्र में बनी हो, कोई 10 किलोमीटर सड़क बता दें जहाँ पहले से सड़क ना हो, पहले बनी हुई सड़क पर ही दोबारा कंस्ट्रक्शन किया गया है और नई सड़क बनाने का भुगतान लिए गए हैं। ये सब जांच के विषय हैं। मंत्री आप मंच पे एक गाना गा रहे थे कि ठहरे परदेसी सुबह 5 बजे, इस तरह कुछ उन्होंने गुनगुनाया है, इस पर क्या? ये ब्रिजेश पाठक जी, ये ब्रिजेश पाठक थे, उन्होंने गीत मंच पे गीत। आदरणीय पाठक जी खतौली में पैदा हुए थे क्या? हमारे से लोनी नज़दीक है, वो लखनऊ बहुत दूर है। और हमारी कल्चर ये है कि हम आदरणीय मंत्री जी का भी स्वागत करते हैं। जब भाजपा उन्हें निकालेगी हम सांत्वना जरूर देंगे। ये वादा करके है कि अगर वो भाजपा का वोट देंगे तो गुलामी करेंगे, गुलाम हो जाएंगे, इस तरह की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ नहीं कहना चाहते, वो अपनी पार्टी का काम करें, हमारे लोग अपनी पार्टी का काम करेंगे। हमारे पास कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है। और मैंने आपको बता दी को, एक तो करप्शन का मुद्दा है, एक अहंकार का मुद्दा है, एक मुद्दा गन्ने के किसानों का है। पंजाब का किसान 3
380 रुपये, मैं पूरी बात कह दूँ, 380 रुपये का भाव लेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने की रिकवरी सबसे ज़्यादा है। हमें आज तक ये पता नहीं है, पहला बाजार है कि हमें ये जानकारी नहीं हमारे गन्ने का क्या भाव मिलेगा। श्रीकांत त्यागी के पत्नी बच्चों के साथ जो मिला, उस दूसरी महिला के साथ जो हुआ, उसको भी हम कोई तारीफ नहीं करते, हमने उसकी भी निंदा की है, परंतु श्रीकांत त्यागी के बच्चे और बीबी के साथ जो हुआ उसकी भी निंदा की है। श्रीकांत त्यागी को सज़ा मिल गई, वो कुकृत करने वालों को आज तक सज़ा नहीं मिली, क्योंकि वो त्यागी थे, किसान परिवार के थे। किसानों के साथ जो सरकार का व्यवहार रहा है वो निंदनीय है। और ऐसे में देखिए, ये सरकार है, संविधान के तहत चलती है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, मुर्गी चोरी का मुकदमा लगा दिया जाता है, बकरी चोरी का, अंडा चोरी का, किताब चोरी का। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसी परंपरा ना डालो ये कि अगली बार जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आपको इसके खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। हम बिकता हुआ देश देख रहे हैं, सारा देश बेचा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के भाव गिरे हैं, हिंदुस्तान में भाव बढ़े हैं। क्या हो रहा है? हमारे लोकतंत्र में एक खामी ये भी है कि यहाँ जनप्रतिनिधि की न्यूनतम योग्यता तय नहीं है। आप कृपा पूर्वक संविधान को पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी पार्टी का भी मामला देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ लड़े हैं। वो राशन कार्ड उनका बनारस में था क्या? अगर आदरणीय मोदी जी गुजरात में पैदा होकर के बनारस में लड़ सकते तो गाजियाबाद का आदमी मुजफ्फरनगर क्यों लड़ सकता? और मैं ये कह रहा, अगर वो संविधान विरुद्ध है तो नॉमिनेशन कैंसिल कराइए। अभी भी इलेक्शन कमीशन को राइट है कि वो उन्हें अयोग्य कर सकते हैं।